यह जीवन एक गहन रहस्य है, जहां हर आत्मा अपनी अनंत यात्रा पर है। शरीर तो केवल एक माध्यम है। आत्मा का असली उद्देश्य इस जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त होकर उस परम ब्रह्म की शरण में पहुंचना है, जहां केवल शांति, प्रेम और आनंद की सत्ता है। इस संसार में कुछ दिव्य आत्माएं समय समय पर जन्म लेती हैं, जो केवल अपने मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के उत्थान हेतु अवतरित होती हैं। इन्हीं में से एक दिव्य आत्मा का नाम है परम मुनि परमहंस श्री सनातन जी महाराज। उनके जीवन की विलक्षणता इस बात में थी कि वे बचपन से ही 5 वर्ष की अवस्था में स्थिर हो गए थे और वस्त्रों का परित्याग कर दिशाओं को ही वस्त्र बना लिया था। वे पूर्णतः दिगंबर, निर्विकार, निर्लिप्त और निष्कलंक संत थे। उनका जीवन तपस्या, संयम और एक गहन आध्यात्मिक चेतना का जीवंत उदाहरण था। परम सनातन मुनि का जीवन केवल तपस्वियों के लिए ही नहीं, बल्कि सामान्य गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए भी एक आदर्श था। उन्होंने जो व्रत और नियम अपनाए, वे भक्ति के सच्चे स्वरूप को दर्शाते हैं। उनमें से सबसे प्रमुख था दमन हम हरितोष व्रत, जिसे सामान्यतः एकादशी व्रतन के नाम से जाना जाता है। परंतु सनातन मुनि इस व्रत को केवल उपवास तक सीमित नहीं मानते थे, बल्कि इसे संपूर्ण आत्मनियंत्रण, शुद्धता और ईश्वर को प्रसन्न करने का माध्यम समझते थे। वे समझाते थे कि जो भी सच्चे मन से ईश्वर की कृपा पाना चाहता है, उसे शरीर, मन और वाणी तीनों में संयम रखना चाहिए। एकादशी केवल शरीर के भूखे रहने का नाम नहीं, यह तो मन के विकारों से मुक्त होने का अवसर है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि यह व्रत केवल एक दिन का नहीं होता, बल्कि 3 दिनों का तप पनर्मण है। दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी को विशेष आहार नियम का पालन करना आवश्यक होता है। कांसे के बर्तनों का त्याग, मांसाहारी भोजन या वह रसोई जिसमें मांस पकाया गया हो, उसका त्याग करना होता है। साथ ही मसूर की दाल, चने की दाल, कोदो का साग, शहद और दूसरों का दिया हुआ भोजन भी वर्जित होता है। दशमी के दिन केवल एक बार सात्विक भोजन करें और संयम रखें। उस दिन मैथुन, क्रोध, कटुवाणी, निंदा, चुगली और किसी भी प्रकार का व्यसन पूर्णतः वर्जित है। एक बार भोजन कर लेना चाहिए, फिर पूर्ण आत्मनियंत्रण में रहकर मानसिक रूप से एकादशी की तैयारी करनी चाहिए। यह तैयारी केवल शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। एकादशी का दिन नाकुल आत्मा के शुद्धिकरण का दिवस है। यह दिन भगवान श्री हरि की उपासना, कीर्तन, जप और ध्यान के लिए समर्पित होता है। परम मुनि समझाते थे कि इस दिन निंद्रा से भी बचना चाहिए। दिन में न सोएं और रात में जागकर श्री हरि का कीर्तन करें। यही सच्चा जागरण है। जो व्यक्ति एकादशी की रात्रि में हरिनाम संकीर्तन करते हैं, वे केवल अपने पापों से मुक्त नहीं होते, बल्कि उनके समस्त दोष, भय और मोह भी समाप्त हो जाते हैं। मनोरंजन, खेल, मोबाइल वीडियो और सामाजिक मस्ती सब इस दिन त्यागने योग्य हैं। यह दिन केवल और केवल आत्मा को परमात्मा की ओर मोड़ने का दिन है। इसे साधक को दिव्यता से भरने का एक अवसर मानना चाहिए। बहुत से संत महापुरुषों ने जीवन भर प्रत्येक एकादशी को निर्जल व्रत किया। कोई फलाहार करता था, कोई केवल जल पीकर रहता था। यह उनकी शक्ति नहीं, उनकी श्रद्धा का परिणाम था। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के कारण निर्जल नहीं रह सकता, तो वह शुद्ध फलाहार और गाय का दूध ले सकता है। लेकिन ध्यान यह रखना है कि भोजन प्रभु को अर्पण किया हुआ हो, प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाए। जो भोजन रसोई में बन रहा है, वह भी सात्विक हो और जिन पात्रों में रखा गया हो, वे पूर्णतः शुद्ध हों। द्वादशी को भी उतना ही पवित्रता और संयम के साथ बिताना चाहिए जितना दशमी और एकादशी को। इस दिन भी मांस, शहद, तेल, व्यसन, असत्य भाषण, भारी व्यायाम और दूसरी बार भोजन, सबका त्याग आवश्यक है। केवल एक बार भगवान को अर्पित भोजन करें और पूरे दिन मन को भक्तिभाव में रखें। द्वादशी व्रत का सही पालन करने से ही एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। परम सनातन मुनि यह भी समझाते थे कि एकादशी का पालन केवल शरीर का व्रत नहीं है, यह तो आत्मा का व्रत है। जो केवल भूखे रहकर दिन भर सोते रहते हैं या फिर मनोरंजन में समय बिताते हैं, वे व्रत नहीं कर रहे, बल्कि व्रत के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। एकादशी के दिन मन, वचन और कर्म तीनों का शुद्ध होना ही सच्चा व्रत है। वे कहा करते थे कि यदि किसी के पास धन है, युवा अवस्था है, प्रतिष्ठा है और साथ ही साथ अज्ञान भी है, तो यह 4 शक्तियां मिलकर उस व्यक्ति का नाश कर देती हैं। यदि कोई धनवान है
लेकिन विवेक नहीं है, यदि कोई शक्तिशाली है परंतु ईश्वर का आश्रय नहीं है, तो वह अंततः विनाश की ओर ही जाता है। परंतु यदि यही चार शक्तियां किसी भक्त, किसी साधक, किसी संत के पास हैं, जो ईश्वर की भक्ति में लीन है, तो वे शक्तियां उसे मोक्ष तक पहुंचा सकती हैं। इसीलिए सत्संग, साधना, सेवा और संकल्प, ये चार बातें ही जीवन को बदल सकती हैं। श्री सनातन जी महाराज यही उपदेश देते थे कि अपने जीवन को ऐसे व्रतों के माध्यम से शुद्ध किया जाए जिससे आत्मा का उत्थान हो और परमात्मा की कृपा प्राप्त हो। वे यह भी कहते थे कि जो व्यक्ति व्रत में दिखावा करता है, वह केवल छल कर रहा है। न ईश्वर को धोखा दिया जा सकता है, न आत्मा को। व्रत तो वह है जो मन के भीतर तक उतर जाए। यदि कोई हरितोष व्रत को केवल खाना न खाने का माध्यम माने, तो वह उसकी महिमा को नहीं समझ पाया। वास्तव में यह व्रत है भगवान को प्रसन्न करने का, हृदय को निर्मल करने का और आत्मा को उसके शाश्वत स्वरूप की स्मृति दिलाने का। यह दिन हमारे भीतर की शांति को जगाने का है, हमारी आत्मा को ऊपर उठाने का है। परम मुनि परमहंस श्री सनातन जी के जीवन की यह कहानी केवल एक तपस्वी की कथा नहीं है। यह उस संकल्प की गाथा है जिसे यदि कोई भी साधक अपना ले, तो उसका जीवन भी दिव्यता से भर सकता है। यह कथा हमें सिखाती है कि हम चाहे किसी भी अवस्था में हों, चाहे जीवन कितना ही व्यस्त क्यों न हो, यदि हम 3 दिन दशमी, एकादशी और द्वादशी संयम, सेवा और भक्ति के साथ व्यतीत करें, तो भगवान की कृपा अनिवार्य रूप से प्राप्त होती है। उनकी यह प्रेरणा आज भी जीवंत है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। संतों के विचार, उनकी चेतना और उनका प्रेम काल के पार चले जाते हैं। वे भले ही इस भौतिक शरीर में न हों, परंतु उनका प्रभाव, उनकी ऊर्जा आज भी उन साधकों के जीवन को प्रकाशित कर रही है जो हरितोष व्रत को अपनाते हैं। जो व्यक्ति एक बार भी सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं। उसके विचार, उसकी दृष्टि, उसका व्यवहार सब दिव्य हो जाते हैं। वह मोह, माया, लोभ और क्रोध से ऊपर उठने लगता है। उसकी आत्मा प्रसन्न रहने लगती है और जीवन में स्थायी शांति और संतोष का अनुभव होता है। इसीलिए यह केवल कथा नहीं, यह एक आमंत्रण है आप सबके लिए। एक बार इस व्रत को अपनाकर देखें। दशमी से लेकर द्वादशी तक संयम रखकर देखें। न सिर्फ शरीर बल्कि आत्मा भी हल्का महसूस करेगी। मन में प्रभु का प्रेम उमड़ पड़ेगा। जीवन की आपाधापी में एक ठहराव आएगा और यही ठहराव ईश्वर की ओर जाने वाला पहला कदम है। अगर आपने अभी तक चैनल ज़ोडिएक भागवत एस्ट्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।